आइए सुनते हैं द्वादश। इसमें द्वादश स्कंध हैं। कोशिश करूँगी कि पढ़ने के लिए, देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। द्वितीय स्कंध की शुरुआत होती है। तो बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। मन की स्थिरता के लिए प्राणायाम आवश्यक है। तो सुखदेव जी महाराज की आज्ञा है कि एकांत में बैठकर थोड़ा प्राणायाम करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्राणायाम करने से आयु बढ़ती है, प्राणायाम करने से मन की चंचलता कम होती है। प्राण, वीर्य और मन तीनों साथ में रहते हैं। जिसका वीर्य स्थिर है उसी का प्राण स्थिर है, उसी का मन स्थिर रहता है। मन को स्थिर करना हो तो शक्ति का संग्रह करो। शक्ति का विनाश करने से मन चंचल हो जाता है। जो शक्ति का संग्रह करता है उसी के प्राण स्थिर होते हैं, उसी का मन स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद बताए हैं: पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम और रेचक प्राणायाम। भगवान का एक सिद्धांत है, भक्ति कभी मत छोड़ो। ज्ञान और योग भक्ति से ही सफल होता है। प्राणायाम भी भक्ति के साथ करो। आंख बंद करके बैठो, हृदय में थोड़ी नज़र करो। आंख बंद करके जो हृदय को देखता है उसको प्रकाश दिखता है। हृदय में दिव्य प्रकाश है। जिस प्रकार से आँखों को देखने की शक्ति मिलती है, प्रत्येक के हृदय में प्रकाशमय परमात्मा है। आंख बंद करके हृदय में नज़र करो तो तुम्हें अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन होगा। और एक सुंदर कमल है ऐसा विचार करो, सोचो कि दाहिने नाक से बाहर की वायु को धीरे धीरे अंदर खींच लो। उस समय भावना करो कि मेरे भगवान हृदय कमल में आए हैं। उस समय श्री राम, श्री कृष्ण भगवान के नाम का जप करो। जिस भी भगवान का आप सुमिरन करते हो, प्राणायाम करते समय जप करो। अपने दाहिने नासिका से श्वास को अंदर ले जा करके स्थिर करके भगवान का नाम का जप करो कि मेरे भगवान मेरे हृदय कमल में आए हैं। दाहिने नाक से प्राणवायु को अंदर खींचना, इसी का नाम पूरक प्राणायाम है। और पूरक में भगवान अंदर आए हैं, ऐसी भावना करनी है। भावना में बहुत शक्ति है। जो ऐसी भावना करता है कि भगवान मेरे हृदय कमल में आए हैं, उसे कभी कभी दिव्य सुगंध की अनुभूति होती है। भगवान के श्री अंग से सुगंध निकलती रहती है। इसीलिए भगवान के एक एक अंग को कमल की उपमा दी गई है। कर कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल इत्यादि भगवान को कमल की उपमा दी गई है। भगवान मेरे हृदय में आए हैं, इस भावना के साथ वायु को अंदर रोक कर रखना है। इसी का नाम कुंभक प्राणायाम है। जो अंदर लिए उसका पूरक, और जो रोक के रखे उसको कुंभक प्राणायाम है। कुंभक प्राणायाम में श्री कृष्ण मिलन की भावना करो। हृदय में कमल में भगवान है। भगवान का मैं वंदन करता हूँ। भगवान ने मुझे उठा लिया है, छाती से लगाया है। मैं भगवान में मिल गया हूँ। मेरे भगवान मेरे साथ है। मैं भगवान के साथ एक हो गया हूँ। भगवान और मैं एक हो गया हूँ। और जीव किसी जीव को मिलता है तब सुख होता है। जब जीव ईश्वर को मिलता है तब कैसा आनंद होता है, ये उसी को पता चलता है। हृदय में नारायण है। मैं भगवान को वंदन करता हूँ। मैं शरण में आया हूँ। मेरे भगवान अति उदार हैं। मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा है। मैं वंदन करता हूँ तब भगवान ने मुझे उठा लिया है। वंदन करता हूँ तो भगवान ने मुझे अपनी गोदी में उठाया है। ऐसा अनुभव करते हैं, करना चाहिए। ऐसा कहते हैं संत, किसी को भी भगवान से अलग मत करो। हमारे शास्त्रों में कहीं भी हरिजन का तिरस्कार नहीं किया गया है। शूद्र भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। शूद्र का जो अपमान करता है वह भगवान के चरणों का ही अपमान करता है। सभी भगवान के अंग होने से सभी श्रेष्ठ हैं। हल्का तो वह है जो अपना धर्म छोड़ करके, जिसने अपना धर्म छोड़ा है वह हल्का है। हल्का मतलब श्रेष्ठ नहीं है।
ब्राह्मण संध्या गायत्री न करे वह श्रेष्ठ नहीं है। जो 3 दिन तक संध्या किए बिना खाता है वह शूद्र के जैसा हो जाता है। ब्राह्मण संध्या गायत्री न करे, अपना धर्म छोड़े, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। वह हल्का है, जो अपने धर्म में स्थिर है वही श्रेष्ठ है। जो अपना धर्म छोड़ता है वह कनिष्ठ है। सभी भगवान के अंग है, कोई हल्का नहीं है। किसी को हल्का मानना नहीं। जो दूसरे को हल्का समझते हैं यानी कमज़ोर समझते हैं वही हल्का है। वह अपना धर्म छोड़ता है, क्योंकि उसका धर्म ये नहीं है कि दूसरे को अपने से कमज़ोर समझे यानी हल्का समझे। वह हल्का हो जाता है। सभी को भगवान का अंग मानो, किसी को भी भगवान से अलग मत करो। ये 5 उंगलियां है, अच्छी लगती है। अगर 5 उंगलियां अच्छी एक साथ हो तो अच्छी लगती है। अंगुलियां हाथ में हैं, हाथ शरीर में हैं। इस हाथ को कोई शरीर से अलग करे, उंगलियों को कोई शरीर से अलग करे तो अंगुलियां अच्छी नहीं लगेंगी। इसीलिए उदाहरण के लिए सभी हम जितने हैं ऊंच नीच का न व्यवहार करके सबको एक समान मानना चाहिए। सबका अपना अपना कार्य है। भगवान ने ये भी कहा है किसी को भी भगवान से अलग मत करो। सभी को भगवान में देखो, सभी को भगवान के साथ देखो, आपका मन नहीं बिगड़ेगा। जो सबको भगवान के साथ में देखता है उसका सूक्ष्म मन धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। ये प्रयास करने की विषय है। हमारे जैसे लोग तो इतनी जल्दी नहीं समझेंगे, पर प्रयास करने से कुछ तो हम कर पाएंगे अपने अंदर बदलाव। तो इसलिए सूक्ष्म मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। ज्ञान में भक्ति में मन मुख्य है। ज्ञान और भक्ति में तन और धन दोनों ही गौण है। मानव तन से थोड़ी भक्ति करता है, धन से भक्ति करता है। मन से भक्ति करने वाले बहुत कम हैं। धन से भक्ति करते हैं, हम अपने शरीर से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन मन में जो चलता है वो कहाँ दूर होता है। तो इसीलिए मन से भक्ति करने वाले बहुत कम हैं। मन से भक्ति करने वाले बहुत कम हैं। किसी को आप अपमान मत करो। हाँ, तो लिखते हैं कि मन से भक्ति करने का अर्थ यह है कि मन भगवान को स्पर्श करे, मन शुद्ध हो तभी भगवान का स्पर्श कर सकता है। इसीलिए हमें प्राणायाम करना जरूरी है। प्राणायाम से मन की शुद्धि होती है। विराट पुरुष की धारणा करने से सूक्ष्म मन की शुद्धि होती है। यानी हमें अपने अंदर प्राणायाम करके भगवान का ध्यान करने से धीरे धीरे ये हमारी मन की दुर्बलता और मन की अशुद्धियाँ चली जाती है। मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। तो इसीलिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव जी महाराज की जय। और ये आज की कथा अभी का यही विश्राम है। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर मैं कहती हूँ कथावाचक नहीं हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ के वीडियो बना के डाल देती हूँ। कभी कभी मैं अपनी वीडियो खुद भी सुनती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी भूल जाती हूँ।